पाकिस्तान का तो पाकिस्तान पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो घड़ा फूटता भी है। तो कुछ दिनों के लिए इंटरनेट भी अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में शनि में शनि ही रहने दें, अंधेरा कायम रहेगा तो दुश्मनों को हमारा मिशन। आज मोदी जी की और भारत और पाकिस्तान की कुंडली पे बात कर ही ली। अब छोटे से पाकिस्तान में से भी कई टुकड़े निकलेंगे। पाकिस्तान के लिए बुरा समय है। उस युद्ध से 2029 तक हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु कहलाए। मोदी जी अक्सर इस तरह का काम जो करते हैं ना वो रात में करते हैं। नोटबंदी करना हुआ तो 8 बजे रात में आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार करना कि हुआ तो रात में घुस गए। इस बार भी उन्होंने 1:30 बजे रात में लॉन्च की। क्या कुछ कनेक्शन ऐसा होता है क्या? इनको 34वें साल के बाद इनके जो है तरक्की ही तरक्की देता गया। इनका चंद्र भी यहाँ पर इतना प्रबल हो गया कि इनको माँ का आशीर्वाद आगे वाली जनरेशन मोदी जी को हमेशा याद रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर जो बना दिया इन्होंने, औरतों को बोला जाओ बच्चों सिंदूर आपका सुहाग, ये चला गया। मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया पर उसका बदला लेकर मैं मानूंगा। पता नहीं दुनिया में ऐसा नेता दोबारा होगा कि नहीं होगा, पर ये नेता जो है ना, एक बार तो ऐसा भी हो सकता है, मैं बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ कि और सामने आके शेर खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? भागेगा आदमी बचा के जान। तो वही पाकिस्तान की हालत मुझे अभी। जितना लोग इनका विरोध करते हैं, इनके लिए उल्टा सीधा करते हैं, उतना ही ये ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जितने लोगों से गाली खाओगे उतना ज्यादा तरक्की करते जाओगे। मोदी जी अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, इनको बीच में हटना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस चीज को कोई रोक के बता दे तो बता देना, ये अगले प्रधानमंत्री इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उनकी कुंडली खोल ली है। इनका इकट्ठा जब भी अपने बाप के नहीं हुए तो और किसी के क्या? सर ये परमाणु बम जो रखे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनको ही उड़ा देगा? 2035 तक तो पाकिस्तान का कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। और मैं आपको एक सीरियसली बात बता देता हूँ, जब तक कुंडली में पितृ दोष है, राहु केतु खराब है, तो जिंदगी जो है ना, जब भी साल बदलता है तो लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं और उसके साथ ही तकदीर बदल जाती है। जब ये साल बदला था, 2025 की शुरुआत हुई थी, तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स सामने आए और उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी जो अब सच साबित हो रही है, तो लोग उनको ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही हम भी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ कर लेकर आए हैं जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान का किसी देश के साथ जंग हो सकता है। वो हैं एस्ट्रो हेमंत जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान ने एक ऐसी नापाक साजिश की कि उसने 22 अप्रैल को हमारे कुछ जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, उनके सुहाग को उजाड़ दिया और एक मैसेज दिया कि जाके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कह देना कि वो हमारा जो करना हो कर लें। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके साथ उसके बाद क्या होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि वही सुहाग जो तुमने उजाड़ा था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो 2 लोग थे, एक सोफिया कुरैशी और दूसरा व्योमिका सिंह। इन दोनों लोगों ने लीड किया और 7 तारीख को 1:30 पर, 1:30 पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ना सिर्फ घुटने पे आया बल्कि अब पूरी दुनिया में चिल्ला करके वो ये दुहाई दे रहा है कि ये लोग तो हमें मार रहे हैं। ये तो एक खबर है जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे की खबर क्या है? अब हम उन एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं जिन्होंने आज से 6 महीना पहले ये कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। तो कैसे वो जान गए थे? और अगर जंग हो सकती है और अब जब शुरू हो गई तो इसका परिणाम क्या निकल के आने वाला है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और हमारे साथ एस्ट्रो हेमंत हैं जो इस पे पहले ही बता चुके थे। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर क्या बनने वाली है और इससे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होगी और हमें कैसी तैयारियां करना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। आपने ये समय दिया और मुझे लगता है कि इतनी दूर से आए मुझसे मिलने के लिए, तो मेरे लिए तो सर ये बहुत, मैं आपका आभारी हूँ जी। और बड़ी बात की रात को ये घटना हुई और आज हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि आपने पहले ही ये आगाह किया था कि ये साल जिस तरह से शुरू हो रहा है ना, ये बहुत कुछ करवाएगा और इंडिया और पाकिस्तान की बात भी की थी। बिल्कुल।
कैसे आपको पता चल गया था कि, या आपके भी खुफिया तंत्र होते हैं जो बता देते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा कोई खुफिया तंत्र वाली बात नहीं है। ग्रहों की चाल बदलेगी काल, लाल किताब के साथ जीवन हो खुशहाल। क्या बात है। मतलब कि मैं लाल किताब ज्योतिष हूँ और लाल किताब से ही प्रिडिक्शन करता हूँ, लाल किताब से ही लोगों का हल करता हूँ। पर आज के इस पॉडकास्ट में मुझे लगता नहीं है कि कोई हल वाली बात होगी, जी। क्योंकि हल हर चीज़ का कभी हल नहीं भी होता, क्योंकि उस कुदरत की देन है, वो हमें झेलनी पड़ती है। और कई बार सर हो तो बताना भी नहीं चाहिए ऐसे मामलों में। बिल्कुल। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप समझिएगा कि ये सभी दुनिया जानती है कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो घड़ा फूटता भी है। उसी तरह से अगर बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मंगल का साल है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करें तो 9 नंबर मंगल को माना जाता है, और इस साल का टोटल भी किया जाए तो वो भी 9 आता है। ठीक है, अब 9 तो आ गया, अब मंगल है। अब क्या है कि मंगल क्या है? मंगल एक जंग है। ठीक है, मंगल अग्रेशन है। ठीक है, जब मंगल अग्रेशन है तो उसने जितना पाप देखा है उसका अंत तो लाना ही है। अच्छा। अब अंत लाने के लिए आप समझें, अंत लाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं बनेंगी ना कि ऐसा कुछ होगा तो ये चीज़ ऐसे जाकर बदल जाएगी। जी। जैसे अगर बात करें कुछ ही आज या कल में जो है राहु का भी ट्रांजेक्ट होने वाला है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजेक्ट डब होगा तो राहु क्या है? अब जिस संचार में हम बैठे हैं ये सब राहु है। मेन चीज़, जिस चीज़ पे आज एक बच्चे को खाना मत दो चल जाएगा, इंटरनेट ना हो तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा। वो बीमार हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद होगा। अच्छा। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, और मैक्सिमम 2 महीने इंटरनेट बंद हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में? जी। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में। अब कल रात की ही घोषणा आपने सुनी होगी मोदी जी की, क्या क्या कर ले। उन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि भैया अपने घर में कैश रखें, लाइटों को बंद रखें, राशन घर में डाल के रख लें। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा ना करें, जिसका नाम उन्होंने दिया ऑपरेशन ब्लैकआउट, है ना। बहुत सारी जगह पे शुरू हो चुका है। अगर मैं अपने राजस्थान की बात करूँ तो वो आज से ही लागू हो रहा है, आज शाम से लागू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हुई भाई? कैश क्यों निकाल के रखें? क्योंकि आजकल हम यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, है ना, नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए तो कर रहे हैं ना कि मतलब अगर एकदम वो बंद हो गई तो पैसा तो एक ऐसी नीड है, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, रात को भी चाहिए। बिल्कुल राइट, तो वो आपके पास संभाल के रखें, राशन को भर के रखें। मतलब राशन को भर के मतलब घर पे अपने मंगल को कायम कर लें। राशन जो है वो मंगल है। ठीक है। जो आपके खाने पीने का सामान होता है वो मंगल है, वो घर पे रखें, है ना। ब्लैकआउट इसलिए देखो, वो एक टेक्निकलिटी भी, क्योंकि ये शनि और मंगल का टकराव है ना। अब रात का समय जो है वो शनि का है। ओके। तो शनि में शनि ही रहने दें, अंधेरा कायम रहेगा तो दुश्मनों को हमारा मिशन कम दिखेगा और वो सही रणनीति बनाकर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बात कर भी रहे थे और आप भी कह रहे थे कि आज मोदी जी की और भारत और पाकिस्तान की कुंडली पे बात कर ही ले, जो आज का हमारा ये टॉपिक हमने छेड़ा है, और आपने भी एक बोला कि आज इसी पे बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो नो डाउट मैं आपको बता देता हूँ। फल की अगर बात करें कुछ सालों में जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान की कुंडली देखी है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको अच्छे से कि पाकिस्तान के ज़्यादातर टुकड़े होने के
योग बने हुए हैं। अब छोटे से पाकिस्तान में से भी कई टुकड़े निकलेंगे। अच्छा। ठीक है, उस पाकिस्तान में से भी देश बनेंगे। हम्म। जैसे पहले भी आपने देखा होगा जब 1947 में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सब बने। अलग अलग हुए, उसी तरह से अब फिर से पाकिस्तान के अंदर से भी और टुकड़े निकलेंगे। सर दिख भी रहा है, बीएलए जो लड़ रहा है, बलूचिस्तान की जो स्थिति है, जी, ये दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये और जो है ये समय जो है पाकिस्तान के लिए बुरा समय है। ओके। ठीक है, तो और हिंदुस्तान की बात करें, मैं आपको एक फल बता रहा हूँ, हम्म। देखने वाली चीज़ है हाँ कि अब जो हो रहा है, कहते हैं ना परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। जी। चाहे वो अच्छा हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उस बात से फ़र्क नहीं है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि 2025 और 27 तक जो ये लड़ाई होनी है ना, युद्ध होने हैं, एक तो इसमें बहुत सारे देश इंडिया के साथ होंगे, ठीक है। पहली चीज़। और इंडिया का जो भागीदारी युद्ध में होगी, उस युद्ध से 2029 तक हाँ। हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु कहलाएगा। अच्छा, मतलब इस लड़ाई में हिंदुस्तान को फायदा मिलने वाला है। जी, हिंदुस्तान एक तरह से विश्व गुरु कहलाएगा। ये कुछ सालों की प्रिडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो होगी ही होगी। अभी कुछ टाइम पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे पीछे मैच चल रहे थे आईसीसी वर्ल्ड कप, हाँ। तो वैसे मैं ज़्यादातर ऐसी प्रिडिक्शन करता नहीं हूँ, बस कुछ जो पसंद करने वाले लोग हैं वो कह ही देते हैं कि सर कुछ ऐसा। हाँ। क्योंकि मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लाल किताब से हूँ और काम करता हूँ काल पुरुष की कुंडली पे। ओके। मेरी गणना देश विदेश पे करना नहीं है, मेरी गणना फाइनेंस पे करना नहीं है, मेरी गणना जो है एक इंसान पे है, काल पुरुष, कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि उसका जन्म और समय, जब पैदा हुआ तो उसके ग्रह कहाँ रुके, तो उससे लेकर उसके जीवन के एंड तक, मतलब बंद मुट्ठी से खुले हाथों तक का जो भी बयां होता है वो मैं कर देता हूँ जी। पर अब आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोग एस्ट्रोलॉजर से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कुछ वो अच्छी घटना करे और वो बताए कि जैसे आज का तो आप समझ लो कि अगर जैसे आज रात 1:30 बजे की बात कर ले। अब मैं यही सवाल पूछने वाला था कि दो चीज़ें, मोदी जी अक्सर इस तरह का काम जो करते हैं ना वो रात में करते हैं। नोटबंदी करना हुआ तो 8 बजे रात में आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार करना कि हुआ तो रात में घुस गए, इस बार भी उन्होंने 1:30 बजे रात में लॉन्च की। तो जैसे अभी रात को आप शनि की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ कनेक्शन ऐसा होता है क्या? देखो, अब न्यूमरोलॉजी से बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17। ठीक है। 17 का टोटल करेंगे आएगा 8 नंबर है शनि का। शनि, अब उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं शनि प्रबल है। हम उनकी कुंडली भी खोलेंगे तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि एकदम वो चीज़ हिट करती है। उनकी उसमें प्लानिंग सक्सेस करता है। शनि का काम है इंसाफ करना। ठीक है, कर्म फलदाता शनि देव को कहा गया है। तो उनका काम क्या है? इंसाफ करना। तो अगर अभी बात ही कर रहे हैं कि उन्होंने 1:30 बजे क्यों दिया, अब जैसे मैं उनकी कुंडली देख रहा हूँ, अगर मैं कुंडली की बात करूँ जी, तो चंद्र और मंगल उनके लगन में। अच्छा, कौन सी राशि के? वृश्चिक राशि के। चंद्र और मंगल, ठीक है, उनके लगन में है। उनकी किस्मत का ग्रह मंगल है। मंगल अग्रेशन। ठीक है, अगर ये एक बार बुरी राह पकड़ ले तो चाहकर भी इंसान अच्छी राह पर नहीं आता। ठीक है, वैसे तो वो अगर देखा जाए तो उनके साथ चंद्र भी बैठा है। तो चंद्र क्या करता है? चंद्र इंसान को काम शीतल करता है। उनके अंदर की शीतलता भी हमें उनको देखने को मिलती है। कुंडली के मालिक भी वही हैं। ठीक है, अगर बात करें जुपिटर उनके 4th हाउस में अपने खुद के घर में बैठा है। ओके, ठीक है। अब खुद के घर में बैठा होने से मान सम्मान। अब एक बात बताओ, चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की
छवि पर कोई भी दाग नहीं है, नहीं आया। ठीक है, ना ही आएगा। हाँ। वो जुपिटर इनकी पूरी मदद करता है। और जुपिटर की दृष्टि है शनि पर। शनि खुद के घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, और लाल किताब में शुक्र और शनि को कहा जाता है लैला मजनू, एक तरह से उच्च केतु। अच्छा, शुक्र और शनि साथ में बैठे हो तो जी, घर भी मायने रखता है। घर भी मायने रखता है, किस घर में बैठे किसी हैं? भी घर में बैठे हो, शुक्र और शनि साथ में बैठ गए तो लैला मजनू। ओके। ठीक है, अब लैला मजनू उच्च केतु का रूप भी ले लिया। तो उसी हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं धार्मिक भी बहुत है, चंद्रमा का इमोशंस भी बहुत है, शनि की जो है दूरदृष्टि भी बहुत है। हाँ। अब क्या कहते हैं, नज़र तो शनि है, हाँ। पर नज़र का असर मंगल है। ओके। नज़र का असर जो है मंगल। वो मंगल है। तो वो दूर तक देख लेते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या मैं एक्शन लूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ओके। ठीक है, अब मैं जैसे इनकी कुंडली से देख रहा हूँ, बुध दिमागदार भी हैं, पर इनको जो भी जीवन में सफलता मिली वो इनकी उम्र के 34वें साल के बाद मिली। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। बुध वहाँ पर क्या करता है, इंसान को मल्टीपल टास्कर बना देता है। तो बुध यहाँ पर इनको जो है क्या कर रहा है कि इनको 34वें साल के बाद इनके जो है तरक्की ही तरक्की देता गया। अब केतु 11 चंद्र का फल खराब। ठीक है, अब चंद्रमा इनका बैठा है लगन में, माँ से दूरी इनकी बचपन से ही रही। प्यार बहुत रहा पर दूरी भी बहुत रही। पर इनकी माँ भी कहते हैं शिव के समान भोली भाली, शिव के समान भोली भाली, और अपने जातक को ताड़ने वाली। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी को चाहे वो दूर रही हो पास रही हो, हमेशा ही उन्होंने तारा है, मतलब आशीर्वाद मिलता रहा है। आशीर्वाद मिलता रहा है, चाहे वो आज इस दुनिया में हैं या नहीं है। इनका चंद्र भी यहाँ पर इतना प्रबल हो गया कि इनको माँ का आशीर्वाद पितरों के रूप में भी हमेशा मिलेगा। ओके। तो ये इनकी कुंडली में है। और उसके बाद कहते हैं ना, कुंडली के ग्रह एक साइड हो जाते हैं, उसके साथ हमारे कर्म भी वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब कुंडली के हमने कर लिया कि कुंडली में ये ग्रह ऐसे थे तो ये ऐसा हुआ, और यहाँ पर कर्म भी उन्होंने वैसे बना लिए। ठीक है, वैसे कर्म होते दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो दशा और दिशा दोनों का मेल हुआ, और वो चीज़ स्ट्रीमलाइन होती गई, और एक ही कुंडली ऐसी बन गई कि इतिहास रचने वाली। जैसे बहुत सारे नेता आए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर गांधी जी को लोग आज भी याद करते हैं, इंदिरा गांधी जी को लोग आज भी याद करते हैं। तो उसी तरह से आने वाले जो कहते हैं ना आगे वाली जनरेशन मोदी जी को हमेशा याद रखेगी। अच्छा, कोई ऐसा योग भी इनकी कुंडली में है क्या कि जो इनका दुश्मन होता है ना वो इनके सामने कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि आप देखिए ना, अमेरिका ने इन पे बैन लगाया था एक जमाने में कि इनको वो नहीं देगा, और वो अब बार बार बुलाता है। पाकिस्तान के सामने मतलब एक ऐसा कि वो जो कहते हैं ना बाली कि उनके सामने कोई जाता था तो उनका बल आधा हो जाता था। तो ऐसा भी कोई योग है क्या? अब मैं वही चीज़ बता देता हूँ, इसमें भी बात वही आ जाती है, मंगल लगन में है। हाँ। अब मंगल मदद कर रहा है राहु को। ठीक है, राहु क्या है, हमारी सोच। समझ रहे, राहु क्या है, सोच। अब मंगल जब लगन में बैठ गया, हाँ, तो मंगल ने राहु को देखा। तो राहु क्या है, राहु का काम है दुश्मनों को पास लेके भी आना और दुश्मनों को दूर लेके भी जाना। पर अब मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि मंगल महावत, राहु हाथी। ओ ठीक है, मंगल जो है वो महावत है, राहु हाथी है। अब आप एक चीज चल के देखो कि अगर हाथी के ऊपर महावत ना बैठा हो तो हाथी क्या होगा, बेलगाम, और क्या करेगा, कुछ भी खड़कता है, कुचल देगा, कुछ भी कर देगा, कुचल देगा। और उस पे महावत बैठा होगा तो क्या होगा, फिर तो वो उसकी शक्ति का हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, मंगल और राहु, मंगल को जो है राहु को जो है मंगल की पूरी मदद मिल रही है इस कुंडली के अनुसार। और इनकी कुंडली में दो मंगल जी, पहला लगन में मतलब फर्स्ट हाउस में मंगल, और दूसरा इनके 11th हाउस में सूर्य और मंगल की युति, सूर्य और बुध की युति। ठीक है, सूर्य और बुध मिलकर एक तरह से कृत्रिम मंगल बन जाता है।
अच्छा। तो जब दो मंगल कुंडली में होते हैं तो राहु किसी भी जगह पर बैठा हो राहु कंट्रोल होता है। मतलब ऐसे इंसान की सोच में कभी भी गलत सोच नहीं आती है। मतलब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, जैसे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जो बना दिया इन्होंने, उसके पीछे भी उनके इमोशंस हैं। वो चंद्र, अब एक बात बताओ, घर की बेटी को, बहन को तकलीफ होगी तो भाई को या बाप को दिक्कत नहीं होगी? सर ये बड़ी मजेदार बात बताया आपने। मैं इसी इमोशंस की बात देखिए ना, जो मैंने अपने इंट्रो में भी बोला, उन्होंने सुहाग उजड़ा था तो नाम सिंदूर दिया जी। और मजेदार बात, इतनी बड़ी फोर्स, इतने बड़े बड़े लोग, लेकिन जिन दो लोगों ने लीड किया वो दोनों महिलाएं थी। तो वो भी इमोशन ही है ना। वो भी इमोशन है। अब इसको को मैं ग्रह के साथ आपको अटैच करके बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा। हाँ हमारी जो जगह है ना, हाँ ये राहु, ठीक है। सिंदूर मंगल, मंगल, मांग का सिंदूर, वो भी राहु के साथ ही। ठीक है। तो आप समझने वाली बात है कि उन्होंने औरतों को बोला, जाओ बच्चों सिंदूर आपका सुहाग ये चला गया, हाँ, मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया, हाँ, पर उसका बदला लेकर मैं मानूंगा। तो इस चीज़ पे तो मैं कहूँगा कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका तहे दिल से ज़ोरों से जो है ना, इस चीज़ के पीछे अगर मैं बात बोलूँ तो स्वागत करना चाहिए। मतलब स्वागत, और कहते हैं पता नहीं दुनिया में ऐसा नेता दोबारा होगा कि नहीं होगा, हाँ। पर ये नेता जो है ना, ये देश को बदलेगा। सर एक बात आई थी, अब उनकी कुंडली खुली है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ जी कि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का राजयोग चल रहा है, और आपने अभी शुरू में बताया कि 2029 तक युद्ध चाहे जो भी हो, लेकिन भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। जी। हम और हाँ, और पाकिस्तान का दुर्भाग्य योग चल रहा है। तो हिंदुस्तान किस तरह से पाकिस्तान पे हावी होगा या क्या होने वाला है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे मोदी जी की कुंडली से। देखो, अगर मोदी जी की कुंडली से बात करें तो जब तक इनका कार्यकाल है, अगर दशा की बात कर ले हम इनकी, तो इनकी दशा भी मंगल की ही चल रही है। अरे सोने पे ठीक सुहागा। है, मंगल में बुध चल रहा है इस टाइम पे, जो कि 30 मई 2025 से शुरू हुआ है। 30 मई 2025 2025 से। और कमाल की बात है कि लाल किताब अपनी एक दशा अलग चलाता है, जिसे हम लाल किताब में 35 वाला चक्कर करते हैं। हाँ 35, तो सितंबर 2024 से ही मोदी जी की है, मंगल में मंगल की दशा चल रही है। ओके। ठीक है, ये तो वैदिक दशा मैंने बताई आपको, जो मंगल में बुध की चल रही है। हाँ। तो बुद्धि भी अच्छी जगह पे है। और कोई भी ग्रह जब अपनी उम्र में दशा में आता है तो उस टाइम आपकी कुंडली में जैसा फल बैठा होता है वैसा रिजल्ट जरूर देता है। तो इस टाइम पर क्या है कि अगर मैं बात करूं तो उनकी कुंडली में मंगल और बुध दोनों ही प्रबल है। हाँ। एक असर जो बुरा होना था वो एक टाइम पर जाकर खत्म हो चुका है। अब तो मोदी जी की कुंडली में मंगल और बुध दोनों मिलकर बुद्धि, बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि चतुर दिमाग से चलेगी, और मंगल जो है उनको साथ देगा कि पूरा जो है अग्रेशन देगा, उनको ताकत देगा, पराक्रम देगा। और वो इस चीज़ को इस फिलहाल अगर मैं बात करूं, इस युद्ध में विजय हम ही पाएंगे। अच्छा। और एक बार तो ऐसा भी हो सकता है, मैं बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं कि हो सकता है कि दुश्मन देश अब पीछे ही हट जाए। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल दिख रहा है मुझे इस कुंडली के हिसाब से। आपको दिख रहा है सर, और मुझे भी खबर पड़ गया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप समझना, हाँ आप जंगल में चले गए, हाँ समझना, हाँ। जंगल में गए हो शिकार करने। हम्म शिकार क्या करते हो? छुप के करते हो। हम्म और सामने आके शेर खड़ा हो जाए हम्म। तो क्या करोगे? भागेगा आदमी बचा के जान। तो वही पाकिस्तान की हालत मुझे अभी दिख रही है। नज़र आती हुई दिख रही है कि ऐसा पॉसिबल है कि वो मतलब ये युद्ध हो ही ना, वो कहे भैया दुमदुमा के भागो और दूसरे देशों से मदद मांगे कि भैया हमारा सुलह करा दो, हम गलती हो गई, और वो माफ़ी मांग के इस चीज़ से बचे। अच्छा। और हो सकता है कि उसको वहाँ की अपनी जनता के लिए, आवाम के लिए ऐसा करना भी पड़े। ठीक है, अल्टीमेटली देखो, युद्ध चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, जो आम जनता है वो तो कहीं ना कहीं दुखी हो ही रही है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान हटे, जो मुझे हालात प्रधानमंत्री जी की कुंडली से नज़र
आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी कुंडली इसलिए भी मायने रखती है ना कि देश के सर्वे सर्वा तो वही हैं। कहते हैं घर के मुखिया की कुंडली को देख करके घर के हालत की घर पता की चल हालत जाती पता है। चल जाती अब मुझे एक बात बताएं सर कि एक दुर्योग भी मैं देखता हूँ इनके साथ। अब वो किन ग्रहों की वजह से नहीं मालूम, दुनिया इनकी तारीफ करती है, सारे देश तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर अपने ही देश के कुछ लोग इनका विरोध ही नहीं करते बल्कि इनके खिलाफ साजिश भी देखो, करते हैं। विपक्ष तो हर जगह खड़ा है ना सर, हाँ है ना। विपक्ष तो कोई ऐसा है नहीं कि कहीं दूर है। हाँ अब विपक्ष जब दूर नहीं है तो कहीं ना कहीं राहु भी बीच में साथ होना चाहिए ना। अब बीच बीच में राहु को जैसे मौका मिलता है, हाँ। अब एक गर्दन पकड़ रखी है आपने किसी की, उसको आपने थोड़ा सा स्पेस दिया तो वो क्या करेगा? अरे फिर तो वो उछलेगा, हाथ पाँव मारेगा, जो कर सकता करेगा। पर वही बात है, मंगल को हर टाइम एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। जैसे वो चलने लगे फिर पकड़ ले, हाँ। जैसे वो चलने लगे फिर पकड़ ले। वो हमारे मोदी जी करते हैं। ठीक है, विपक्ष है, चलना चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो मंगल को भी तो काम नहीं मिलेगा। हाँ। अब मंगल को हम आज़ाद कर दें हम्म। कि ठीक है जी, राहु अच्छा बैठा है, मंगल को हम आज़ाद कर देते हैं। राहु क्या देखेगा? राहु क्या है? भ्रम, इल्यूजन। कभी भी झटका दे के कभी भी कुछ भी कर देगा। हाँ, राहु को अप्रत्याशित ग्रह कहते हैं। अच्छा, जितना लोग इनका विरोध करते हैं, इनके लिए उल्टा सीधा करते हैं, उतना ही ये ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनका राहु 5वें घर में है वैसे तो मीन राशि का, पर इनका असर जो है राहु 6ठे घर का भी आता है। अच्छा। और राहु 6ठे घर के लिए बोला गया है लाल किताब में, कहता है जितने लोगों से गाली खाओगे उतना ज़्यादा तरक्की करते जाओगे। अच्छा, इसलिए जानबूझ के कई बार ऐसा काम करते हैं कि लोग उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोले। जी, तो इसलिए उनको जो है तरक्की मिलती है। अच्छा, क्या कभी आपको लगता है या कुंडली से ऐसा पता चल जाता है? लोग कहते हैं कुंडली देख के बताया जा सकता है आदमी कितना एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता है, न्यूमरोलॉजी में रखता है। ये जो भी कोई काम करते हैं ना, तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, ये धर्म में बहुत रुचि रखते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एक धर्म में, इनका केतु ये दिखाता है कि ये मल्टीपल धर्म में विश्वास रखते हैं। अच्छा। इनको किसी धर्म वर्म से फर्क नहीं पड़ता कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। ये इंसानियत के लिए जीते हैं। अच्छा। ये इनकी कुंडली खास बताती है। ये इनका नेचर भी बताता है। क्यों? केतु 11वें घर में है। केतु 11वें घर में चंद्रमा का फल खराब करता है। ठीक है। और दूसरा सूर्य इनका 11वें घर में है, तो समझदारी छोटी उम्र से ही आ जाती है। बालिक कुंडली है ये। और मांगलिक दोष कहते हैं पर मांगलिक दोष है नहीं। अब उन्होंने शादी ही नहीं की तो उस दोस्त का तो कोई मतलब वही, मतलब शादी तो हुई, वो तो एक अलग चैप्टर, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। उस पर नहीं जाएंगे। एक बात मुझे ये बताएं आप कि क्या आपको लगता है कि जब इन्होंने इस तरह से हमला किया होगा तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजरों से पूछा होगा या सलाह लिया होगा, क्योंकि ये ऐसा करते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने एस्ट्रोलॉजर से सलाह ली या नहीं ली। पर अगर मैं इनके प्रबल योग की बात करूँ तो इस टाइम अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बुध वीक है, क्योंकि इस टाइम वर्षफल में इनका बुध 12वें घर में गोचर कर रहा है। हाँ। ठीक है, 12वें घर में गोचर कर रहा है तो थोड़ा सा अपसेट तो चल रहे हैं। पर 9वें घर से मंगल की मदद भी है। 9वें घर से मंगल की पूरी मदद है। मंगल और चंद्र एक्टिवेटेड हुआ है। तो वो पहला साल था। किस साल? सितंबर 2024 से कुछ ना कुछ कहानी शुरू हो गई होगी। ओके। वो दिखे या नहीं दिखे, पर कुछ ना कुछ मंगल से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो चुकी हैं इनके जीवन में। एक कहानी और भी लोग आजकल कह रहे हैं कि मोदी जी अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, इनको बीच में हटना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद कोई से। रोक भी नहीं पाएगा। कोई रोक भी नहीं पाएगा। कोई रोक भी नहीं इसको तेज कहिए आप, क्योंकि आजकल एक मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कोई रोक के बता दे तो बता देना, ये कार्यकाल पूरा होगा। 100% होगा। ये मिशन भी सक्सेस होगा, इनका कार्यकाल भी पूरा होगा और अगले प्रधानमंत्री इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अच्छा। उनको हम जानते ही हैं लगभग, अभी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बोला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। योगी जी। हाँ, मुझे लगता है कि दोबारा फिर बैठना पड़ेगा, अब इंतजार करना पड़ेगा कि वो समय आए तो मैं बैठूं। लेकिन अभी जैसा कि लोग देख भी रहे होंगे ना कि हमारा ये थंबनेल भी देखा होगा, लोगों ने क्लिक किया होगा कि हिंदुस्तान का राजयोग, तो राजयोग में तो आप बता ही रहे हैं कि 2029 तक हम ये करने वाले हैं, युद्ध भी हम जीतेंगे, पाकिस्तान सरेंडर भी करेगा, स्थिति भी कुछ ऐसी ही बन रही है अभी तक। अब देखो युद्ध में देखो क्या होता है, छोटे मोटे हम सामने वाले को मार रहे हैं तो अल्टीमेटली आग के छिटे हमारे पे भी आएंगे। अच्छा, पहले तो यही क्लियर कर रहे हैं, युद्ध होगा क्या पाकिस्तान? अभी ये युद्ध नहीं है, अभी तो हमने स्ट्राइक की है। क्या पाकिस्तान युद्ध करेगा हमारे साथ? देखो, मुझे जहां तक कुंडली से दिख रहा है कि वो शेर की दहाड़ से ही डर जाएगा। अच्छा।
मुझे जहां तक ऐसा दिख हमारे रहा है, दर्शक पाकिस्तान में भी हैं। कहीं पे भी हो, शेर की दहाड़ कहते हैं, जब मंगल की दहाड़ होती है ना, हाँ। और मंगल के साथ जुपिटर की दहाड़, हम्म। मंगल अगर चीता है तो गुरु शेर है, बब्बर शेर है, हम्म। ठीक है। इन दोनों की जब दहाड़ होगी ना, हाँ। तो गूंज दूर तक जाएगी और कई देशों तक जाएगी। वो तो पहुंच गई है। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि ये स्ट्राइक ही रहेगी, आगे वो नहीं होने वाला। लेकिन कोशिश यही है कि बाकी ज़्यादा मुझे नज़र आ नहीं रहा है कुंडली से। एक चीज़ और भी हुई है, इन्होंने स्ट्राइक से पहले ही कुछ ऐसी स्ट्राइक की ना 10-15 दिनों में, जैसे पानी बंद कर देना, वीज़ा बंद कर देना, एयर स्पेस बंद कर देना, नेवी का रास्ता बंद कर देना। तो पाकिस्तान का भी कोई कुंडली अपने पास है क्या, कुछ ऐसा है क्या? वो भी बताता हूँ, पहले आपको मैं इसके बारे में बता दूँ कि ये बंद कर देना, ये राहु की करामात है, दिमाग से खेलना, हाँ। ठीक है। भ्रम देना, हाँ। जब करना है वो, तो वो भ्रम देते देते कब बीच में से चोट लग जाएगी पता नहीं लगेगा। हाँ। अभी इस चीज़ को पाकिस्तान समझा नहीं है। जिस दिन समझ जाएगा, इस स्ट्राइक्स को समझ जाएगा, स्ट्रेटेजी को समझ जाएगा, तो कभी पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं। अभी भी उसकी हालत बहुत बुरी है। अभी तो मुझे लगता है अगर ऐसी स्थिति रही तो एक युद्ध तो वो इंडिया के साथ ऐसा लड़ रहे हैं जहाँ पे मिसाइल उनके यहाँ गई है, स्ट्राइक हुआ है। दूसरा वो गृह युद्ध लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की कुंडली हो तो जरा देख के बताइए कि उनके यहाँ अभी देख लेते हैं उनके यहाँ अभी क्या ऐसा होने वाला है और क्या गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। मैं बात करता हूँ उनके जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ जी, हाँ। है ना, उन्हीं की कुंडली खोलते हैं आपके सामने जी। लो जी। अब हमने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उनकी कुंडली खोल ली है। अगर बात करें तो इनकी मिथुन लगन की कुंडली, मिथुन राशि, सूर्य शनि इनका इकट्ठा जब ये अपने बाप के नहीं हुए तो और किसी के क्या होंगे। अरे सर। दूसरी चीज, बुध केतु तीसरे घर में, हाँ। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, गपोड़ी होगा, हाँ। या अपने आप से बातें करता होगा। दोनों दिख रहा है। दोनों दिख रहा है। जिद्दी स्वभाव का है। हाँ। बाप से इसे कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा। मतलब बाप कौन है? बाप हिंदुस्तानी है। हाँ। बाप से इसे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। गलत पंगे ले रहा है। हाँ। मुंह के बल गिरेगा, ये गारंटी है। 74वां साल इनका चल रहा है। हाँ। अगर दशा की मैं बात करूं हाँ। तो दशा चल रही है जी इनकी केतु की। हाँ। केतु में चल रहे हैं शुक्रदेव। हम्म। कहता है केत बिकवाए खेत, ओ। अपनी ही नादानियाँ। हाँ। और ये अपने आप से तो काम करते ही नहीं है, दबाव में आके काम करते हैं। ओके। ठीक है, तो अब इनके राहु की बात कर लें। ये लोगों को दवाई दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं ने, बनाया मतलब किन्होंने इनको ये प्रधानमंत्री बना दिया। ये जब से आए हैं बेड़ी डोब ही रहे हैं। कहते हैं अपनी बेड़ी डोब माला ये खुद है। कोई दूसरा इसका जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर कुर्सी पर जरूर ये बैठे हैं, पर चला कोई और रहा है। ठीक है, तो पहले से जग जाहिर सेना चला रही है इनके यहाँ सारा कुछ। देखो वो मुझे नहीं मालूम, पर इसको चलाने वाला भी कोई और है। ये सिर्फ एक पुतला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनाया किसने। समझ रहे हैं? एजुकेशन नो डाउट इनकी अच्छी हुई है। एक बात बोल रहा हूँ, बोलनी नहीं चाहिए। इसकी तो अपनी बीवी ही इसको चलाती है कई बार। अच्छा। इसकी तो खुद की बीवी चलाती होगी। और ये हमेशा जी हजूरिया कहते हैं ना, जिसे कहते हैं लाल किताब में कहा गया है जी हजूरिया, जी हजूर काम करके निकलवाने वाला पर्सन। ठीक है, नींद इसकी रिलैक्स है ही नहीं। ये नहीं कि अभी इस युद्ध के बाद से, इसकी बचपन से ही नींद रिलैक्स नहीं है। अच्छा। अगर कोई पाकिस्तानी का अब देख रहा हो और पर्सनली इनको जानता हो तो इनसे पूछ के देखना क्या इनकी नींद रिलैक्स है। कभी ये आराम की नींद सोए हैं? नहीं सोए हैं। अगर बात करें 74वां साल है, इनका शुक्र भी खराब है, इनका राहु भी खराब है। राहु इस टाइम इनका धोखे का ग्रह है। उड़ा देगा इनको। गलत भ्रम पैदा करना इनके लिए नुकसानदायक होगा। ये अपने आप ही पैर पीछे कर लेंगे सर।
जो मैं देख पा रहा हूँ, जो खबरें आती हैं कि ये खुद से अपनी लुटिया डुबो रहे हैं, भ्रम की स्थिति में हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, परमाणु बम की धमकी देते हैं और कहते हैं हम हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, जबकि हालत ये है कि इनके यहाँ गृह युद्ध जैसी हालत है, खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बलूचिस्तान में ये लड़ ही रहे हैं, उसके बाद भी ये हमको धमकी दे रहे हैं। ये परमाणु बम जो रखे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनको ही उड़ा देगा, इनको ही नेस्तो नाबूद करेगा, कुछ ऐसा भी है क्या ये? देखो, ये इनकी कुंडली जो प्रधानमंत्री जी की, मेरे को इनकी कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री की, हाँ शाहनवाज जी की, हाँ। वो ये कहती है कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। फट्टू इंसान है, मैं साफ लैंग्वेज में बोलूँ, हाँ दिखने में जो मर्जी हो, फट्टू इंसान है। जैसे मैं बोलता भी हूँ कि मेरे सामने जब इंसान आके बैठता है तो मैं ये बोलता हूँ हाँ। कि भैया आपके अंडरवेयर में कितने छेद हैं, ये भी पता चल जाए। ये भी पता लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके इंसान के नेचर से, करेक्टर से पता चलता है हाँ। कि ये पूरा फट्टू है, इसके बस की कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरों के दम पे उछल रहा है, और कहते हैं ना, जो दूसरे के दम पे उछलता है वो कभी भी सफल नहीं है। तो हमारे नेता में ये खासियत है, जैसा मैं बोल रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। हाँ। उनके अंदर कूट कूट के, कहते हैं ना, परमात्मा ऐसा ऐसा जो आइटम तैयार करता है ना, बहुत कम करता है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान खुद सामने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, हाँ। पर हमारे प्रधानमंत्री भगवान से कम भी नहीं। हाँ, देश के लिए तो इंसान के रूप में जरूर आते हैं। हाँ। और वो देश के लिए तो कर ही रहे, देश के लिए करके जाते हैं। तो इनकी कुंडली क्या बता रही कि इनके देश को कंगाली पे लेकर के जाएगी, या आगे इनके देश का भी कुछ अच्छा होने वाला है, या चीजें होंगी? 2035 तक तो पाकिस्तान का कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा जी, 2035 तक। 2035 तक। और 2029 में हम सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे विश्व हैं। गुरु की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी जो इनकी दशाएं आ रही हैं इस प्रधानमंत्री की, वो अच्छी है नहीं। हाँ। अभी हमने सिर्फ दोनों के प्रधानमंत्री की कुंडली देखी है। हाँ। उसके बाद हम देश की कुंडली भी देख सकते हैं। हाँ। कि देश क्या करेगा, देश तरक्की कैसे करेगा। ओके। पर अब आज का टॉपिक हमारा शायद हाँ, हमने यही रखा था कि कम से कम प्रधानमंत्रियों के जरिए हमको ये पता चल पाया कि क्या होने वाला है। जो पिछले दिनों आप लोगों ने ये भविष्यवाणी की थी, वो किस बिहार पे की थी। चलिए, अब तो ये हो गया, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देख लेते हैं दोनों देशों को। आपने बोला कि ये साल हमारा 25 का चल रहा है, यानी 9 का है, मंगल। तो ये तो सबके लिए 25 का साल है। देखो, अब मैं आगे आने वाले साल बताता हूँ, हर देश के लिए है। हाँ। पर हर देश के साथ ग्रह भी तो जुड़ा है ना। हाँ। अब जैसे मंगल, हाँ, भारत के लिए अच्छा है, एक नई शुरुआत दे के जा रहा है कि उसको नए स्तर पे और नए उस पे लेके जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगर मैं नंबरोलॉजी से बात करूँ, जबकि मेरे को नंबरोलॉजी ज़्यादा आती नहीं है। हाँ। मैं बात लाल किताब पे ही करता हूँ। हाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि आगे देशों में हाँ। किस तरह से आगे सुधार होगा। इस वर्ष देश ने ये किया, इस वर्ष देश इस तरक्की पे जाएगा, इस वर्ष देश इस तरक्की पे जाएगा, तो हम साल बाय साल देख सकते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान कैसे गिरेगा, जैसे मैं प्रधानमंत्री जी की, इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की देख रहा हूँ, तो अभी इनकी शनि की दशा चल रही है। शनि सूर्य एक तरह से मंगल बद बना के बैठा है। अच्छा। मंगल बद क्या है? बदमाश। हाँ। ठीक है, मंगल बद क्या है? चोर डाकू। तो अपनी ये चतुराई दिखाते रहेंगे। हाँ। अभी माफ़ी मांग के पीछे होंगे, हाँ। फिर थोड़े दिन में गलती करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे। मतलब मुसीबत के टाइम पे शरीफ, वैसे बदमाश। मतलब इनका लगा रहेगा, इनका लगा रहेगा। तो मतलब ये क्या कहते हैं, जब होता है ना कोई इंसान ऊपर चढ़ रहा होता है तो पीछे बहुत सारे लोग टांगे खींचने वाले आते हैं। तो वही हाल इनका है कि ये टांगे खींचने पे आएंगे, तुम क्यों चढ़ रहे हो भाई। तो जिसने चढ़ना है वो तो चढ़ ही जाएगा, जिसने गिरना है वो गिर ही जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवासी है तो हम भारत पे बात करें, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान तो ऐसे ही वो डूबा हुआ है। है। सर, लाल किताब के हिसाब से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो क्या हम इस पे सिर्फ उपायों की बात करते हैं या प्रिडिक्शन की बात भी करते हैं? देखो, प्रिडिक्शन तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, उसके बाद उपाय की भी बात करते हैं। उपाय क्या है कि लाल किताब में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुँचाएं। ऐसा होता है? ऐसा होता है, उसको पहुँचाने का तरीका होता है। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जो पंडित रूपचंद जी जोशी जिन्होंने ये किताब को लिखा, हाँ। वो पेन से जिसको लिख देते थे ना, फांसी माफ़, तो फांसी माफ़ हुई है। अच्छा। ठीक है।
हाँ। मतलब लगभग अपने जीवन काल में वो लगभग 40 से 45 जो है फांसियां माफ करा के गए हैं, पर बेगुनाहों की। ओके। बेगुनाहों की कहते ना, लाल किताब जो है इंसान को संस्कारों पे चलना सिखाती है। ठीक है। ठीक है, संस्कार आपके अगर अच्छे हैं हम्म। तो आपके लिए, आपने गलती भी किया तो उसको हम माफ़ भी करा देते हैं, तो ठीक है। अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं और आप गलतियों पे गलतियां करना चाहते हो, फिर माफ़ियाँ मांगते हो, तो उस चीज़ पे तो मैं ये कहूँगा कि उस चीज़ पे तो लाल किताब के परमात्मा खुद भी नीचे उतर के आ जाएं तो कोई माफ़ी शायद मिलेगी नहीं। चलिए सर, कुछ कॉमन चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे आपने संस्कारों की बात की, व्यक्ति की बात की, जी। तो एक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए जिसके हिसाब से ग्रह नक्षत्र उनको सपोर्ट करेंगे? वैसे ग्रह नक्षत्र तो अलग अलग होते बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ आपको टिप्पणी दूंगा और आप समझना कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या करके गए थे और हमने उसको कैसे जी बदल दिया। अब एग्जाम्पल, हाँ। हम पहले लड़कियों की शादी करते थे, उसकी शादी की डोली कहाँ से देते थे? डोली कहाँ से देते मतलब सर? मतलब जैसे शादी की, हाँ। आजकल बड़ा अच्छा नियम बन गया है कि चलो हम चलते हैं किसी, हाँ, पहले हम घर से करते थे, विदाई घर से करते थे अपने। विदाई हम हाँ। घर से करते थे। आजकल का तो ट्रेंड क्या हो गया है कि चलो, हाँ, तीसरी जगह चलो, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, वहीं से वहीं बिठा से कर तो बात शादी खत्म। करो, थीम वेडिंग हो गया, ये हाँ। हो गया। तो ये उससे कहाँ बेटियां खुश रहेंगी? वो घर से थोड़ा ना विदा हुए। कई बार पहले हम बेटियों के पाँव एक कपड़े पर छपका लेते थे कि उसकी किस्मत यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे। हाँ। सारे नियम बदलते जा रहे हैं। हम जल्द जल्द कर देते हैं, बस कोर्ट मैरिज कर दी, हो गई शादी। बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं तो उससे दोष लगते हैं। ओके। जब दोष लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी में दिक्कत आती है। एक तरह का दोष, पहले घर से कोई गुजरता था तो 13 दिन तक काम नहीं होता था, आजकल तो इंसान चौथे दिन काम कर देता है। अरे सर, अब तो वो भी खत्म हो गया। मैं दिल्ली में एक जगह देखा, पहले लोग कहते थे 13वीं होती थी, फिर तिरात्री लोग करते थे। अब तो घाट पे गए, इधर जलाया, उधर वहीं पे सब कुछ किया, वहीं खत्म किया, अगले दिन से अपने काम में लग गए। और उसके बाद हमारे पुरोहित भी अच्छे हो गए। पहले सारा वस्तु जाती थी, हाँ। आज के टाइम वही एक खाट है, हाँ। वही एक सारे बर्तन है, उसी पे ऐसे ऐसे किया और लो जी पहुंच गया पितरों पे। एक ही पेड़ है गंगा जी के अंदर, उसी के ऊपर जल चढ़ाया, हो गया। हाँ। तो इससे हम लोगों पे पितर दोष लग रहा है। और मैं आपको एक सीरियसली बात बता देता हूँ, जब तक कुंडली में पितर दोष है या राहु केतु खराब है, तो जिंदगी जो है ना, आप जो मर्जी उपाय कर लो, जैसा मर्जी कर लो, कभी इंसान उसको उपाय भी काम नहीं करेंगे, ठीक भी नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले पितृ, अपने जितने भी कुंडली में दोष हैं उनका निवारण करना चाहिए। निवारण के साथ फिर उपाय करें तो दिक्कत नहीं आती है, फिर हम हर चीज़ को बदल सकते हैं। आपने राहु केतु की बात की, और राहु केतु के बारे में एक चीज़ कही जाती है, आजकल ये ट्रेंड में है कि जैसे अभी मोदी जी की कुंडली हम लोग देख रहे थे उसमें, कि ये जो है वो राहु की वजह से ही है जी। राहु और शनि। और जब भी कभी एस्ट्रोलॉजी की बात हुई तो सबसे ज़्यादा अगर लोगों को डराया गया है तो इन्हीं दो ग्रहों से, शनि और राहु से। शनि तो फिर भी ठीक है, लोग कहते हैं अच्छा बुरा होता है, लेकिन राहु और केतु के बारे में लोग कहते हैं कि ये अच्छा बहुत कम करता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। हर ग्रह ने ना अपना कोई ना कोई बलि का बकरा रखा है। अच्छा। क्या हमने काम किया हाँ। तो अच्छा हो गया तो हमने किया, बुरा हो गया तो चाचा के बेटे ने कर दिया। ये हमारी आदत है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि राहु शनि और केतु की, तो शनि जो है ना, शनि के एजेंट है राहु और केतु। अच्छा, शनि के एजेंट है ये, ठीक है। जैसा आपकी कुंडली में शनि होगा, राहु केतु वैसा वर्क करेंगे। अच्छा, ठीक है। ओके। अब शनि अच्छा है ना, तो राहु केतु भी दिक्कत नहीं देंगे। ओके। अब राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है? राहु को कंट्रोल कर सकता है मंगल, महावत। ओके। ठीक है। अब महावत अच्छा है तो राहु भी शरारत नहीं करेगा। पहले आप राहु और केतु को समझो तो सही है क्या। और मतलब मैंने एक पीछे वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि सारी की सारी जो है हमारी बॉडी राहु और केतु के अंतर में है। अच्छा। तो कमेंट क्या आता है कि सर क्या बाकी 8 ग्रह? मैंने कब बोला कि नहीं है।
हाँ बाकी 7 ग्रह हाँ मैंने तो नहीं बोला नहीं है। हाँ राहु और केतु को समझाने का तरीका मैंने बताता हूँ आपको कि जो सर से ऊपर का हिस्सा है वो जो है राहु। राहु है, और सर जो उसके नीचे गले से धड़ है। जो नीचे है धड़ है वो केतु है। हाँ ठीक है, पर राहु और केतु में सारे हमारे शरीर में ही तो सारे ग्रह हैं। हाँ जैसे सांस लेने की प्रक्रिया जुपिटर है, नाक का अगला हिस्सा बुध है, ओके। हमारे शरीर के सारे बाल शनि हैं। ठीक है, मैं सिर्फ चेहरे पे ही सारे के सारे ग्रह बता दूंगा राहु के साथ कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है। थोड़ी जो हमारी ये थोड़ी है राहु है, ओके। सोचने की क्षमता और ये हिस्सा राहु है। हाँ। अब राहु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? राहु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है यहाँ पर चोटी बना के रखना। ओके। चोटी की जगह पे चोटी बना के रखेंगे तो राहु कभी भी नुकसान नहीं देगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, चोटी मतलब गुरु। अब जब राहु को गुरु का मान सम्मान मिल गया, राहु को हमने गुरु की शरण में दे दिया, तो वो कैसे नुकसान देगा? राहु अच्छा फल देने चला जाएगा। अब जैसे मोदी जी की कुंडली पे हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है, राहु ही उनका सब कुछ कराता है। तो राहु कैसे सब कुछ उनका कराता है? क्योंकि वो धर्म कर्म को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने अपने राहु को कहाँ दे दिया? अब वो गुरुद्वारे में जाके जूते वाली सर्विस भी ले लेते हैं, सेवा भी ले लेते हैं। तो राहु तो ऑटोमेटिक अच्छा हो गया ना, गुरु की शरण में हो गया, क्योंकि वो लोगों के जूतों से गंदगी साफ कर रहे हैं। तो उससे राहु अच्छा होता है। ये कोई भी इंसान करता है, आप देखेंगे जिसकी भी कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब चल रहा हो, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक अचानक है, राहु भ्रम है, राहु अचानक चोट भी है। ठीक है, और घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपका राहु है, ससुराल आपकी राहु है, ससुर आपके राहु हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि दूसरा घर बड़ा रिलेट करता है, क्योंकि राहु और केतु की बैठक भी है दूसरा घर। तो अब वहाँ पर मान लो कि दूसरा घर खराब हो रहा है, तो ससुराल ऑटोमेटिक खराब होने लग जाती है। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने लड़की को विदा किया, जब तक लड़की हमारे घर में थी बल्ले बल्ले। ठीक है, और जैसे ही लड़की घर से दूसरे घर में गई, यहाँ पर दिक्कत आने लगी, वहाँ पे अमीरी आने लग गई। तो इसमें हम क्या सोचते हैं कि हमारी लड़की की किस्मत थी। हम ये नहीं देखते कि जो लड़का आपने अपनाया है कहीं उसका राहु खराब तो नहीं था। ओह, तो बड़ी बात है। तो बड़ी बात है ये। बड़ी, तो हर चीज़ कनेक्टेड है सर। हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें लाल किताब देखना सिखाती है और इसी पे काम होता है। जिस तरह से मैंने आज आपको गणना करके दिखाई, शायद पहली आपके साथ पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल गणना करके दिखा रहा हूँ। नहीं, और ज़रूरत भी थी ना, क्योंकि जिस तरह का टॉपिक हमने उठाया है, जो लोग देखने के लिए आएंगे इस पे, वो समझना चाहेंगे। आखिर जो लोग आम एक आदमी होगा जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता होगा, ग्रह नक्षत्रों को नहीं जानता होगा, उसको तो ये बस समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, आपने एस्ट्रो हेमंत जी ने तो बता दिया कि हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले और पाकिस्तान की ऐसी तैसी होनी है, तो उसको ये समझ में आएगा। लेकिन जो लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानते होंगे, वो आपके कैलकुलेशन को समझ पा रहे होंगे, और वो ये भी समझ पा रहे होंगे कैसे किस घर का कौन सा ग्रह जो है वो क्या परिणाम देता है। देखो, कहने वाली बात तो ये सच्चाई तो है कि एक सांस भी अगर हम लेते हैं तो ग्रहों के नक्षत्र मतलब ग्रहों के अनुसार लेते हैं। अच्छा, कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। बात तो सही है। ठीक है, तो सही है। तो वो क्या होता है, भगवान ने तो ग्रह दे दिए, मतलब खुद मंत्री, जो सेना मंत्री, सॉरी खुद राजा, ग्रह मंत्री, और हम जैसे एस्ट्रोलॉजर संतरी। पर शर्त की संतरी अच्छा है कि नहीं। बहुत सारे संतरी जो है फर्जी भी बैठे हैं। हाँ, बात तो सही है ये। अच्छा सर, एक सवाल अटक गया दिमाग में। जैसे हम लोग राहु केतु और शनि पे ही चर्चा करते हैं। कुंडली में बहुत से ग्रह होते हैं, हर ग्रह की दशा महादशा आती है, ठीक है, तो हम क्यों ये मानते हैं कि राहु ही पूरी जिंदगी हमको रूल करेगा या शनि ही रूल करेगा? नहीं, हर ग्रह आपका क्या है, देखो हर ग्रह का इंसान होता है। हाँ, मैं एक टॉपिक आपके साथ कभी अगर समय मिला तो एक टॉपिक करूंगा जिसमें मैं 9 के 9 ग्रहों के इंसान का वजूद बताऊंगा। अच्छा, हर ग्रह अपने से रूल करता है। भाई
आपको कौन सा ग्रह रूल करता है, मुझे अलग करता है, इनको अलग करता है, इनको अलग करता है, और हर किसी को अलग अलग ग्रह रूल करता है। आपको कौन सा ग्रह रूल कर रहा है, आपकी किस्मत का ग्रह क्या है, आपको काम क्या करना चाहिए जिसमें तरक्की हो। मैं इस टॉपिक को क्यों बार बार समझाना चाहता हूँ लोगों को, हाँ, जब तक हम आप अपने ग्रहों के विरुद्ध काम करते हैं तो कामयाब नहीं होते। नहीं तो गरीब से गरीब इंसान को भी करोड़पति बनाया जा सकता है। अच्छा। कि शर्त उसकी कुंडली बनाई जाए, हम्म। ठीक है, उसकी कुंडली बनाने के बाद उसको बताया जाए कि तू ये काम कर, चाहे उसके तू छोटे स्तर से शुरू कर, तो कामयाब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक लाइन में 10 रेस्टोरेंट हैं, एक पे तो बहुत सारी भीड़ है, 9 खाली हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रह के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा जवाब मिला। कई बार ये हमारे सामने भी ये सवाल आता है कि यार लाइन से बड़ी दुकानें हैं, उसकी किस्मत देखो। हाँ, लेकिन उसकी किस्मत मत देखो, ये देखो कि उसने अपनी किस्मत के विरुद्ध जाके काम तो नहीं शुरू किया। यस, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि कहावत बनी कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते, और किस्मत उनकी भी होती होगी जिनकी कुंडली नहीं होती होगी। तो ऐसे में कोई अगर अपने आप कुंडली दिखवाना चाहे तो क्या करते हैं आप लोग? देखो, अब जैसे मान लो किसी के पास, वैसे पुराने ज़माने में लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं होती थी, हाँ। तो वो भी तो कुंडली देखते थे। तो उस लाल किताब एक सामुद्रिक विद्या है। अच्छा। तो उसमें हम हस्तरेखा से, मस्तिष्क रेखा से, ठीक है, पैरों की तलियों से हम कुंडलियाँ बना सकते हैं। अच्छा जी। इसके लिए तो अलग से बैठना पड़ेगा बात करने के लिए, लंबा टॉपिक हो जाएगा। बहुत लंबा टॉपिक है, इससे भी कुंडलियाँ बन जाती हैं। और इन सब के पास ये भी नहीं है, मान लो कि वही आप वाली बात आ गई, जिनके हाथ नहीं होते। हाँ। तो लोग ये भी कह सकते हैं जिनके पाँव ना हो, हाँ। है ना, क्योंकि बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकता है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कुछ ना हो। तो लाल किताब एक बड़ी अच्छी चीज़ करती है कि भैया आपके मकान में कौन सा सामान कहाँ रखा है। अच्छा। उससे भी कुंडली बन जाती है, ठीक है। अब वो कहता है जी मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, तो भैया रहता तो है। मैं तो झुग्गी में रहता हूँ, तो झुग्गी में भी रहता है तो सामान तो उसमें भी रखा होगा, क्योंकि सामान तो ग्रह से रिलेट करता ही करता है। बस आपकी कला होनी चाहिए कि आप कैसे उस चीज़ को बना के और पूरा प्रिडिक्ट कर देते हो। समझ गया सर। एक आखिरी सवाल लूँगा। आप मेरे यहाँ जब आए मेरे ऑफिस में, किसी का क्या आपने मेरा ही चेहरा देखा और अपने साथ के लोगों से आपने बोला इनका चेहरा शनि का चेहरा है। जी। तो सर क्या ये पहली बार पता चला चेहरा भी शनि और राहु केतु और बुध गुरु मंगल का होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो जो जैसे मैं अभी बात आपके साथ कर ही रहा था कि एक पॉडकास्ट में आपके साथ ऐसा बनाऊंगा, अगर समय रहा तो हर ग्रह का चेहरा, हाँ। कौन सा ग्रह उसको डिनोट कर रहा है और वो उसकी किस्मत के अनुसार कैसे उसको काम करे तो इंसान कामयाब हो सकता है। मतलब क्या होता है, मैंने जो अभी तक देखा, क्यों मेरा जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया था, एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का पर्पस था ना, बेसिकली मैं किसी समय पे बड़ी ही ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि ज़िंदगी यहाँ चली गई थी, और ऐसी चली गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो क्या होता है, जब कोई इंसान परेशान होता है, कुछ होता है, तो वो कहाँ जाता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है ना। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद कोई कहे कि ये पूजा करा ले, तेरे पे तो राहु की छाया और शनि की माया ये चल रही है, ये पूजा करा, ये करा। अब जब सिचुएशन डाउन है तो पैसा तो जेब में नहीं होगा ना। पैसा तो जाते ही क्यों? ठीक है, पैसा होता तो जाता है क्यों। और मैं कभी आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो उसमें क्या है कि पहले पिताजी के साथ हुआ, पिताजी भी अच्छे रईस थे, मतलब एक बहुत नीचे स्तर से उठ के बहुत अच्छे लेवल पे आए थे, और एक समय पे जाके गिर गए थे कि मुझे छोटी उम्र में काम करना करना पड़ा, और जब मैं ऊपर आया तो मैं भी गिरा। तो क्यों? जब तक आपके माइंड में वो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ना कि ये क्यों हो रहा है, भाई तुम गलत भी कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्यों का आंसर प्लस सिचुएशन में कि जहाँ भी जाते थे सब ठगी चल रही थी, और कई लोग कहते थे हम पूजा कर देंगे। अरे भाई आप पूजा कर दोगे, बीमार तो मैं हूँ, पूजा आप करोगे, दवाई कैसे लगेगी? हाँ,
बीमार मैं हूँ, पूजा आप करोगे और दवाई किसे लगी, बात तो सही है। ठीक है ना, मतलब मुझे असर कैसे आएगा? हम्म मतलब आप कहीं बीच में एजेंट हो भगवान के, हम्म हैं कि मतलब आपके साथ कनेक्शन है, मेरे साथ तो है नहीं है। हम्म तो इन चीज़ों से बड़ा दिक्कत हो के मैंने एस्ट्रोलॉजी का मिशन उठाया था, इसको खुद समझना चाहा और फिर मैंने लाल किताब को पढ़ा। ऐसा नहीं मैंने विद्याएं अलग अलग सीखी नहीं, पर मुझे लाल किताब में मेरी बातों के आंसर मिले, क्योंकि लाल किताब एक ऐसा ग्रंथ है हम्म कि इसमें चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबको जोड़ता है। हम्म ये किसी भी धर्म के विरुद्ध काम नहीं करता है, हम्म किसी को अलग करने के लिए काम नहीं करता है। ये हमेशा रिश्तेदारी को जोड़ने पे भी विश्वास रखता है, जो आज के समय में लोगों के घरों में नहीं है ना। वो संस्कारों पे काम करता है, ग्रह हमारे शरीर में, हमारे घर की रसोई में, प्लस रिश्तेदारी में है, भगवान भी हमारे अंदर है। मतलब ये मानना पड़ेगा कि आप हम जो भी करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन ग्रहों से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ। और एक मज़ेदार बात, जिस लोगों ने इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखा होगा ना, उसमें से बहुत से सवाल ऐसे आने वाले हैं कि सर मेरी तो कुंडली नहीं है, लेकिन चेहरा देख करके बता सकते हो क्या जी। कि कहाँ मिलेंगे? क्योंकि एक ऐसा विषय ये निकल आया ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सच में कुंडलियाँ नहीं होती हैं। बिल्कुल नहीं होती है। एक मज़ेदार चीज़ ये रही इसमें कि हम लोग जिस चीज़ के लिए बैठे थे, क्योंकि क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी समुंदर है और लाल किताब की अपनी एक अलग विधा है जिसके जरिए देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी की तमाम विधाएं हैं, चाहे वो कोई हाथ देखने वाला हो, चेहरा देखने वाला हो, या पैर की रेखाएं देखने वाला हो, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, लाल किताब की बात करें, लूसो ग्रिड के जरिए न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो बहुत सी विधाएं हैं, उसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो निचोड़ निकलता है वो एक ही होता है जब हम शीर्ष पे पहुंचते हैं। और मज़ेदार बात, मेरे साथ तो हर तरह के लोग बैठते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, हम चाहे किसी भी रास्ते से जाएं लेकिन मंजिल पे वहीं पहुंचते हैं। एक अच्छी चीज़, और आप लोगों की जो दुविधा रही होगी, जो कन्फ्यूजन रहा होगा कि हिंदुस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, युद्ध हो गया तो कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा, तो भैया निश्चिंत रहिए, अभी पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ पाए, और अगर उसने ये गुस्ताखी की तो उसकी क्या स्थिति होगी, मुझे लगता है कि मैं दशक नहीं कहूँगा, सदियों तक उसको इससे निपटना पड़ेगा और इसको लेकर के उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये दुस्साहस नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के ग्रह नक्षत्र हैं, और जो हमारे देश के साथ दूसरी शक्तियां हैं, वो आज हमारे साथ हैं। तो जब वो आज हमारे साथ है, यानी कि हम मजबूत हैं, तो हमारा जो, अगर उनकी भाषा में कहें तो हमारा इकबाल बुलंद होना ही है। तो आप लोग भी चैन सुकून से रहिए, लेकिन उसके बाद भी सरकारें जो कहती हैं उसको मानना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों को लेकर के। अगर कुछ सवाल हैं तो लिख भेजिए, फिर हम दोबारा बैठने की कोशिश करेंगे। तब तक इंतजार करिए आप भी, और मैं भी करता हूँ।